हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम स्प्रिंगटन सेकेंडरी स्कूल। आज मैं क्लास सेकंड को चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी। आप लोगों की क्लास सेकंड की बुक जो है हिंदी की वो है दीक्षा। उसका आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। सेकंड क्लास की हिंदी बुक का चैप्टर 1 है अब आँखें खोलो। पहले मैं कविता का जो सार है उसको पढ़ के आपको बताती हूँ। प्रातः काल जब सूरज निकलता है तो प्रकृति की सुंदरता अनुपम होती है। उगता हुआ सूरज, चहचहाती चिड़िया, गुनगुनाने भौरे, कल कल करता नदियों व झरनों का बहता हुआ जल, सभी हमें अपने संपूर्ण जीवन में निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा देते हैं। बच्चों को प्रभात की सुंदरता का ज्ञान कराना व निरंतर कार्य करते रहने की सीख देना ही इस कविता का उद्देश्य है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भौर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। मैंने कविता पढ़ ली है। अब मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाइयो मुंह धो लो। पहली पंक्ति में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो ये बच्चा, आप पिक्चर में देखोगे कि ये बच्चा सो रहा है और उसकी जो माँ है वो उसके लिए पानी लाई है और उसको यूँ बोलती है कि उठो लाल। इसमें लाल का मतलब है बेटा, मेरा प्यारा बेटा उठो, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ और उस पानी से तुम अपना मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। जो बीती रात थी उसमें जो कमल खिल चुके हैं, जो कमल के फूल हैं, आप इस फोटो में देखो कि पानी में जैसे ये पिंक कलर के कैसे कैसे ये कमल अच्छे से खिले हुए हैं, उसके ऊपर जो भौरे हैं वो झूल रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। जो चिड़िया हैं वो चहक रही हैं पेड़ों पर और इतनी अच्छी ठंडी व सुंदर हवा बह रही है। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। जो नभ है, इसमें नभ का मतलब है आकाश, आसमान। उसमें कैसी न्यारी लाली छाई हुई है। धरती ने कैसी प्यारी छवि पाई है। जो धरती है उसने कितनी प्यारी सी छवि पाई है। भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। जो सूरज है वो सुबह सुबह उग आया है और तुम भी जल्दी उठो, वह जल में पड़ी सुनहरी छाया। जो आप इस फोटो में देख रहे हो कि ये जो सूरज है उसकी किरण और उसकी पूरी छाया इस पानी में, जल में दिख रही है। उसकी सुनहरी छाया जल में दिख रही है। ऐसा सुंदर समय ना खो, मेरे प्यारे अब मत सो। जो वो उसकी जो माँ है वो उसको बोलती है कि मेरे लाल, तुम ऐसे सुंदर समय को खो मत और मेरे प्यारे अब सो मत। अब आप पेज नंबर 8 खोलें। शब्द अर्थ देखते हैं हम। लाल बेटा, बीती रात रात बीत चुकी है। दल समूह मतलब झुंड, ग्रुप। चहक चहचहाना, अति बहुत बहुत सारा। नभ आसमान या फिर आकाश। न्यारी अलग मतलब एक अलग सी प्यारी सी छवि या छाया छाई हुई है। छवि शोभा। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। कमल दल, भौरे, चिड़िया, न्यारी, प्यारी, छवि, भौर, सुनहरी। सोचकर बताइए, जल में सूरज की किस रंग की छाया पड़ रही है। जो जल में सूरज की किस रंग की छाया पड़ रही है, सुनहरे रंग की छाया पड़ रही है। नभ में कैसी लाली छाई है, न्यारी लाली छाई है।
इस कविता की रचयिता कौन है? इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं वो उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद। मुंह धोने के लिए माँ क्या लाई? मुंह धोने के लिए अपनी माँ उसको क्या बोलती है कि उठो मेरे लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। तो वो क्या लेके आती है मुंह धोने के लिए? पानी। कौन से फूल खिल चुके हैं? कमल के फूल खिल चुके हैं और उनके ऊपर भौरे मंडरा रहे हैं। क्या बहने लगी है? हवा, अति सुंदर हवा बहने लगी है। सूरज कब उगता है? भोर के समय, मतलब सुबह के समय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे को आंखें खोल लेने के लिए कौन कह रहा है? बच्चे को आंखें खोल लेने के लिए उसकी माँ कह रही है। भौरे कहाँ झूल रहे हैं? भौरे कमल के ऊपर झूल रहे हैं। चिड़िया क्या कह रही है? चिड़िया चहक रही है। सुबह के समय आकाश और धरती कैसे लगने लगते हैं? सुबह के समय आकाश और धरती में प्यारी छवि आई है। चिड़िया चहक उठ। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया।